रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर तशरीफ़ लाए। रिजवान साहब आपका प्रोफाइल देखा मैंने, माशाल्लाह आपको जितना एक्सपीरियंस है कि सही गवर्नमेंट ने सही आदमी को सही जगह बिठाया है और इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेंगे। और एक्सपोर्टर्स से आप मिलके भी हैं, एक्सपोर्टर्स ने आपको तजवीज़ दी होगी और इत्तेफाक ये है कि मैं एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ही लीडर हूँ कई सालों से, पिछले 25 साल से। और जितने एक्सपोर्टर्स टॉप के टेक्सटाइल के ही हैं पाकिस्तान में, आप मुझे यहाँ बोलते तो मैं एक फ़ोन करता तो सब फ़ोन का आया, शाहिद को भी करता तो शायद बाहर भी उठा लेता मेरा फ़ोन। स्टाइल टेक्सटाइल को करूँ, इंटरलुक को करूँ, ये मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट रखी है, फ्रोज 1888 की। ये टॉवल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में। आप इसका देखें प्रॉफिट का क्या हाल हुआ है कि 1400% कम हो गया प्रॉफिट, टर्न ओवर ज़्यादा है, प्रॉफिट 1400% कम हो गया है। प्रॉफिट लोगों के जो कम हो गए उसका मेन रीज़न जो है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो 23% पे थी, आज 13% पे आई है और ये अब सिंगल डिजिट में वादा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी और SIFC वाले भी कि हम इसको सिंगल डिजिट में 2025 में शुरू के महीनों में ले आएंगे। और दूसरा जो है इन्होंने ये 2-3 चीज़ों ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रॉब्लम में डाल दिया, जिससे प्रॉब्लम में यूँ नज़र आता है कि एक्सपोर्ट बढ़ गई कि हमारी राइस की और इनकी पैदावार इतनी अच्छी हुई और जो तिल की एक्सपोर्ट हुई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के अंदर कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी है नहीं कि जिसके कंट्रोल में हो कि इसकी अभी प्रोडक्शन ये होगी और अभी इसकी प्रोडक्शन ये होगी। जो ज़मींदार और जो काश्तकार अपने हिसाब से कर लेते हैं अपने सीज़न से, या जिनके दाम ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो कभी कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कभी कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आज तक सही बना हुआ नहीं। आप पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप जो है एक ज़माने में इंडिया से ज़्यादा थी, 90s में आप चले जाएं, आज इंडिया हमसे 3 गुना ज़्यादा है। इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वियतनाम से, बांग्लादेश से टेक्सटाइल की ज़्यादा थी, आज वो हमसे कितना गुना आगे चले गए। ये सब की रीज़न यही है कि पाकिस्तान के अंदर रॉन्ग पॉलिसीज़ या रॉन्ग रेगुलेशन या सिस्टम रहा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है उनमें शायद एक आध ऐसी थी जो पहले मेरे इल्म में नहीं थी, SIFC में होने के बाद और फिर वहाँ से आने के, अमेरिका से चूँकि मैं आ रहा हूँ तो कुछ यकीनन ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज पहली मरतबा मेरे इल्म में आई हैं। लेकिन 4 महीने वहाँ रहने के बाद और इस मुआशी सिफारतकारी को अपनी पहली तरजीह रखने के बाद, पहला जो जितना भी मेरा वहाँ पे वक्त है उसमें जो वाहिद तरीका हमारे ताल्लुकात को बेहतर करने का, किसी बेहतर रास्ते पर डालने का, किसी मजबूत बुनियाद पे उस्तवार करने का जो है वो यकीनन यही है कि हम आपस के माशी ताल्लुक़ को बेहतर करें। क्योंकि 77 साल जो हमारे ताल्लुकात की तारीख़ है उसमें बहुत से नशेब व फराज आए हैं। वो वाहिद पहलू जो ताल्लुकात का, वाहिद जहत जो ताल्लुकात की जिसमें इस्तेहकाम रहा है, जो मुस्तहकम रही है, वो मुआशी तिजारती ताल्लुक़ हमारा अमेरिका के साथ रहा है। वो आज भी हमारी सबसे बड़ी मार्केट है और हमारी सबसे बड़ी मार्केट अगर वो ना भी होती तो वो इतनी बड़ी मार्केट है कि दुनिया का कोई मुल्क अकेला ऐसा नहीं है जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। मैं उनसे मिलते हुए मैं पिछले आने से पहले 2 हफ्ते में तकरीबन 30 कांग्रेसमैन से मिला हिल के ऊपर जाके, और मैंने उनसे जो कम से कम 20 से ये ख़ास बात की वो मईशत और तिजारत से मुतल्लिक़ थी, और उसमें यही था कि जी जो ताल्लुक़ हमारा बरकरार है वो मुआशी है। और आप लोगों की, मैंने उनसे बार बार कहा, जो मेरी ज़्यादातर लाइन थी वो ये थी कि यू पीपल बीइंग ए कंज्यूमर सोसाइटी have an insatiable desire for goods and services which no single country in the world can meet. But Pakistan, all along, the facet of relationship which has been stable, which has been performing, which has been ascendant actually lately, is the trade and economic relationship that we have.
سب سے اہم چیز ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنا مشکل ہے یہ، آپ کو بھی شاید علم میں ہوگا لیکن اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جولائی 2025 تک جو ہمیں ٹیکس کلیکشن کرنی ہے وہ 2023-24 کا جو مالی سال تھا، جو پچھلا مالی سال تھا، اس سے 40% زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا، 40%. So it is way too easier said than done. اینڈ آنیسٹلی اگر میری کوئی آپ آبجیکٹیو اسیسمنٹ لیں تو آئی ہیو، میرے منہ میں خاک بٹ آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ اٹ کی ناٹ، مطلب میں آپ کو گورنمنٹ سرونٹ ہوں، معاشی بنیادی طور پہ ہمیں اکنامکس کو بتاتا دیکھتے بھی رہتے ہیں یہ چیز کہ جی یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا یا نہیں ہو پائے، تو پھر اس کے بھی اپنے مضمرات ہوں گے، اس کے بھی پھر اپنی امپلیکیشنز ہوں گی کہ وہ پھر کیسے ہوگا، وہ کس طرح اس کو دیکھیں گے، کس طرح اس کا جائزہ لیں گے اور آگے کے لیے کیا تجویز کریں گے.